नामुमकिन सवालों में भी कभी कभी इतने जवाब होते हैं, यदि आप उनको समझते हैं और करते हैं तो चेंजेस आते हैं। बहुत सारे सवाल आते हैं मेरे सामने रेकी को लेकर। क्या रेकी बेनिफिट्स क्या है, क्या ट्रीटमेंट करने के बाद में डेफिनेटली हमें आराम मिलता है। आज की सीरीज इसी पर काम करेगी। मैं यामिनी शर्मा रेकी ज्ञान चैनल के माध्यम से आज आपको बेनिफिट ऑफ रेकी के बता दूंगी। वो बेनिफिट जो काम करेंगे, जो आपके लिए नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में भी आपकी मदद करेंगे। लेकिन उससे पहले यदि आपने लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को, तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। और जो आज पॉइंट मैं रेकी के बता रही हूँ वो डेफिनेटली काम करेंगे। क्या बेनिफिट्स है रेकी के, क्या बेनिफिट्स है एनर्जी हीलिंग के, क्या एनर्जी सर्किल बनाना बहुत जरूरी है, रेकी हमारे लिए कैसे मदद करेगी, क्या आप बेनिफिट्स बता सकती हैं मैम? प्लीज आज समझाइए। अगर आप वीडियो बनाती हैं तो हमारे लिए ज्यादा आसानी हो जाएगी। कुछ इसी प्रकार के सवाल आप मुझे व्हाट्सएप के माध्यम से या आप मुझे मेरे यूट्यूब चैनल के माध्यम से, टेलीग्राम के माध्यम से, इंस्टाग्राम पे डालते रहते हैं। आज उसी पे ही पॉइंट बाय पॉइंट समझाऊंगी और बताऊंगी कि कैसे एनर्जी हीलिंग हमारे लिए काम करती है और एक मैजिकली वो हमारे लिए एक तरह की ऑरा बना लेती है जो हमारे लिए सभी प्रकार की नेगेटिविटी को दूर करती है। तो चलते हैं और समझते हैं। सबसे पहले यदि हम रेकी के बेनिफिट जानना चाहते हैं तो सबसे बड़ा बेनिफिट्स है जब रेकी आप पहले दिन से करना शुरू करते हैं, ये आपको रिलैक्स कर देती है। रेकी करने के बाद में एक तरीके रिलैक्स आपके मन में आ जाता है और किसी भी प्रकार की टेंशन यदि माइंड में होती है तो वो रिलीज होना शुरू हो जाती है। ये सबसे बड़ा आपका पॉइंट है। तो जब आपने रेकी सीखी, आपने रेकी तुरंत सीखी, आप उसके बाद देखेंगे एक तरीका रिलैक्स आपके माइंड में आना शुरू हो जाएगा। आप चीजों को समझना शुरू कर देंगे और जो आपका टेम्पर है, छोटी छोटी बातों में आप गुस्सा करना शुरू कर देते हैं, आप हाई टेम्पर में रहते हैं, वो टेम्पर आपका धीरे धीरे कम हो जाएगा और एक रिलैक्स आपकी बॉडी में आना शुरू हो जाएगा। देन पेन, बहुत से लोगों को गंभीर दर्द रहता है बॉडी में, वो रिड्यूस होना शुरू हो जाता है। जैसे ही आप रेकी से जुड़ते हैं, रेकी सीखते हैं, कुछ दिन के अंदर आप देखेंगे जो असहनीय आपके पेन हो रहा है, जिस कारण से आपने रेकी सीखी है, वो रिड्यूस होना शुरू हो जाता है, कम होना शुरू हो जाता है। आपका पेन आपके बैक में हो, जॉइंट में हो, या आता है जाता है, आता है जाता है, ये फ्रीक्वेंसी भी मैंने देखी है। लंबे समय तक यदि हीलिंग दी गई है तो शुरू हो जाती है। लेकिन आप इसको कोई जादू ना समझे। कुछ लोग रेकी को जादू समझते हैं। मैं ये रिक्वेस्ट करती हूँ, रेकी इज नॉट अ मैजिक। यदि कोई किसी तरह की गलत तरीके की आपको अफवाह उड़ा रहा है तो उसको आप समझें, दिस इज एनर्जी हीलिंग। जिस तरीके से आप डॉक्टर के पास जाते हैं, वो ट्रीटमेंट करता है, उसी प्रकार से रेकी हमारी शक्ति है जो हमारे लिए ट्रीटमेंट करती है। जिसे कोई शिव शक्ति कहता है, कोई अपने पितृगण की शक्ति करता है, कोई अपने इष्ट की शक्ति मानता है। ये आपके ऊपर है। ये सेल्फ आपके सब व्यक्तियों के पास है, मगर अपने कार्मिक के कारण हम उसे भूल गए हैं। तो ये चीज बिल्कुल समझिए कि ये कहाँ पर काम करिए। देन क्लियर योर इमोशन। इमोशनली आप जुड़े हुए हैं पुराने वक्त से। इमोशनली कोई पेन है, इमोशनली यदि आपका अटैचमेंट है, या इमोशनली आप कोई ऐसे वक्त से जुड़े हैं जो आपको तकलीफ देता है, या आपका पुराना घर जब माता पिता के साथ आप रहते थे वो आप अब नए घर पहुंच चुकी हैं, वहां नहीं भूल पा रही हैं, या आपके जिंदगी में कोई ऐसा गम है जिसे आप इमोशनली अटैचमेंट है, चाहे वो खुशी में हो चाहे दुख में हो, उसे रिलीज नहीं कर पा रही हैं। तो रेकी इसी के लिए काम करती है। कोई भी इमोशनली आप जुड़ी हो, कोई भी इमोशनल प्रॉब्लम हो, कोई भी आपको इमोशनल आपको दर्द तकलीफ होती है, ये सब पे काम करती है और रिलीज कर देती है उस तकलीफ को। तो ये बहुत बड़ा बेनिफिट है और ये छोटा मोटा बेनिफिट नहीं है। किसी भी वक्त को रिलीज करना, किसी भी इमोशनली रिलीज करना इज नॉट अ स्मॉल थिंग, और ये पावर रेकी के पास है। तो आप समझिए ये जो आप हीलिंग करेंगे ये कहाँ काम कर रही है, तो इसको भी आप समझिए। देन क्लियर करती है टॉक्सिन। टॉक्सिन कैसे? कभी कभी कोई बीमारी हो जाती है, हम उसे बहुत हैवी मेडिसिन डोज खाते हैं जिसका साइड इफेक्ट हमारी बॉडी पे आ जाता है और जिसका कोई इलाज दुनिया में नहीं है।
आपको उसके जो एक तरीके से उसके जो आपने हैवी मेडिसिन खाई जैसे ट्यूबरकुलोसिस में हो गए, उसके बाद के साइड इफेक्ट जो आए, तो साइड इफेक्ट के लिए कोई मेडिसिन नहीं है। वहां पे आप रेखी से हीलिंग करके उन साइड इफेक्ट्स को भी जड़ से खत्म कर सकते हैं पर टेक लिटिल टाइम, और इसके लिए आपको हीलिंग लंबे समय तक देनी पड़ेगी। तो आप ये समझ लीजिए, रेखी उस टॉक्सिन जो आपकी बॉडी के अंदर है उसे भी निकालने में आपकी मदद करती है। तो ये किस हद तक काम करेगी। देन बैलेंस योर मूड यानी बहुत से लोग हैं ना, का मूड बहुत जल्दी खराब हो जाता है, तोड़ा ताड़ी करना, गुस्सा करना, एंड बाद में उनको ये पता चलना कि नहीं ये मैंने गलत किया, ये मुझे नहीं करना चाहिए था, एक्चुअल में तो मैंने गलत ही किया ना, मेरा ये नेचर ही नहीं है कि मैं गुस्सा करूं। उनको ये समझ में भी आता है बट वो कुछ नहीं कर सकते हैं। गुस्सा आ गया, मैंने तोड़ दिया, पता नहीं मुझे इतना गुस्सा क्यों आता है। या उनका मूड ऐसा है कि किसी ने कुछ कह दिया तो डर के मारे भग गए, वो सामने नहीं आएंगे, अरे मैं बोलूंगा तो उसे बुरा ना लग जाए। या वो अपनी बात कहना चाहते हैं लेकिन वो नहीं कह पाते। उस लेवल पे बहुत से लोग हैं ना कि मैं बोलना चाहता हूं मगर पता नहीं मैं बोल नहीं पाता। तो जो आपका बैलेंस मूड को करता है, ये बैलेंस करता है आपके चक्रा को, ये बैलेंस करता है एनर्जी को, जिस कारण आपका जो मूड जो होता है उसको अच्छा रखता है। आप कैसी परिस्थिति में हो उसे झेलने की ताकत आ जाती है, रिएक्शन देने की ताकत आ जाती है, और आपका को किसी तरह के कोई पर्सनल लेवल पे प्रॉब्लम हो उसे भी खत्म करता है। देन हील योर चक्रास। लोग कहते हैं भाई चक्रा कैसे हील होंगे, चक्रास में क्या ताकत है। रेखी में बहुत ताकत है। रेखी आपके चक्रास पे काम करती है, आपके चक्रा हीलिंग पे काम करेगी, एक रिलैक्स आपको देगी। तो जो भी चक्रों से परेशान है, चक्रा हीलिंग चाहते हैं, रेखी एक अमेजिंग रिजल्ट देती है। आपके बैलेंस करती है ऑल योर चक्रास, ऑल योर चक्रा एनर्जी, एंड बैलेंस करती है जितनी भी प्रॉब्लम्स होती है। देन डिप्रेशन की जिन्हें प्रॉब्लम है, कि डिप्रेशन में अमेजिंग रिजल्ट देती है। यदि आप लंबे समय से डिप्रेशन की दवाइयां खा रहे हैं तो मैं आज कहूंगी मुझसे रेखी सीखिए, आप डेफिनेटली रिजल्ट मिलेंगे। आप सीखिए और जो मैं तरीके जैसे बता रही हूँ उसी प्रकार से आप लंबे समय तक मुझसे जुड़ के रहिए, सीखिए। मैं आपको बोलती हूँ, जो सब कहते हैं ना डिप्रेशन सही नहीं हो सकता, कभी भी आपका माइग्रेन का दर्द सही नहीं हो सकता, वो इससे ठीक हो सकता है। देन रिड्यूस योर ब्लड शुगर या ब्लड प्रेशर या डायबिटीज, आप इसको भी क्योर कर सकते हैं। पर डायबिटीज के लिए मैं खुद हीलिंग करती हूँ। शुरुआत में तो मुझे खुद ही करनी पड़ती है कि आप उस लेवल तक नहीं कर पाते हैं, लेकिन हाँ अगर आप मेरे हिसाब से डायबिटीज को करते हैं तो आप कुछ समय के बाद सारी चीजें खा सकते हैं। थोड़ा कोई परहेज आपको करने की जरूरत नहीं, बस थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत है अपनी लाइफस्टाइल को, और 100% इसके रिजल्ट्स आ जाते हैं। जो आपकी 200, 250, 300 रहती है धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाती है। एक नॉर्मल लाइफ में आप वापस आते हैं। मेरे बहुत से पेशेंट्स हैं जिनकी को 10-10, 8-8, 15-15 साल से डायबिटीज है, जो मुझे ऐसे बताते हैं जैसे कि पता नहीं वो 15 साल से मुझे कोई बहुत खुशी की बात बता रहे हैं। मैं कहती हूँ ये बंद कर दो बताना। आप जैसा मैं कह रही हूँ मुझसे हीलिंग लो, फिर खुद रेखी सीख के लंबे समय तक दो, आप देखोगे इसमें भी आराम निकलता है। चश्मा बच्चों को स्टार्टिंग में लगना शुरू होता है या लगने वाला होता है, हम उसके लिए भी काफी हद तक उनको हीलिंग देते हैं, उसमें भी इम्प्रूवमेंट आता है। काफी प्रॉब्लम जो आगे वो फेस करते हैं वो भी कम हो जाती है हीलिंग दे। शुरुआत तौर पे अगर ये आपको प्रॉब्लम है तो यहाँ भी आपको काफी हद तक मदद मिलती है। देन आपके फंक्शन, बॉडी ऑर्गन फंक्शन को भी ये इम्प्रूव करता है। ये बहुत कोई आपको नहीं बताएगा क्योंकि लोग रेखी को आज तक समझे ही नहीं है। वो उसको जादू समझते हैं या कहते हैं काम नहीं करती, काम नहीं करती। देखिए अगर आप शुरू से ये विचार बना लेंगे वो काम नहीं करती तो काम नहीं करेगी। स्टोन्स, क्रिस्टल्स हम देते हैं, ब्रासलेट देते हैं, लेकिन यदि आप ये सोच लेते हैं ना कि ये काम नहीं करेगी तो आप लाख रुपए का भी स्टोन ले लें वो काम नहीं करेगा। इसके लिए आपको पॉजिटिव रहना और कर्मा अपने सही रखना है। जो लोग खुद नेगेटिव है उनको हम लाख रुपए की भी चीज दे दें तो भी काम नहीं करेगी। तो इन बातों का भी ध्यान रखना है। यदि आप रेखी से जुड़े हैं और इस लेवल तक काम कर रहे हैं तो भी काम करेगी। आपके जो ऑर्गन्स है जैसे आपका लिवर, किडनी, आपका जो भी अदर ऑर्गन्स है, यूटीआई की प्रॉब्लम से यदि आप प्रॉपर वहाँ हीलिंग या प्रॉपर वो वहाँ के जो भी एनर्जी लेवल को हाई कर देंगे, वहाँ का ऑक्सीजन लेवल हाई कर देंगे तो ऑटोमेटिकली वो ऑर्गन जो है वो फंक्शन करना शुरू कर देगा। और जब वो फंक्शन करेगा, प्रॉपर काम करेगा, प्रॉपर फंक्शन में रहेगा तो वो डिजीज वहां कैसे रुकेगी। ये तो लॉजिकली है ना।
कोई घर में कोई स्टैचू है, कोई वस्तु है, अगर आप उस वस्तु पे धूल जमने देते हैं तो वो कितना गंदा लगता है। आपने एक दिन उठाया, उसे वॉश किया, उसे प्रॉपर नीट एंड क्लीन किया और अब मैं इस पे डस्ट नहीं लगने दूंगी। शुरुआत में जो आपने उसे उठाया, साफ किया, उसका टाइम उसको दिया, आधा घंटा 20 मिनट, वो टाइम तो आपको देना पड़ा ना। उसी प्रकार से जो आपके बॉडी के अंदर 10 साल 15 साल से कोई चीज जुड़ी है, रिलेशंस के इश्यूज है और अदर इश्यूज हैं, उसको भी आपको टाइम देना पड़ेगा। एकदम से वो भी क्लीन नहीं होगा। उसको जब आप 10 साल से कोई गंदगी जमी है तो ऑब्वियसली वो टाइम से ही जाएगी। जब आपने उसको एनर्जी दी, उसमें ये सारे पॉइंट्स को जो हमने तरीके बताए वो करा, तो एक दिन वो धीरे धीरे साफ हो जाएगा। साफ होने के बाद में वो चमकना शुरू हो जाएगा। यही हमें रेकी सिखाती है। रेकी इज नॉट अ मैजिक, इज नॉट अ एनी जो आप समझते हो किस तरीके जादू हो जाएगा, ये एक मिरेकल हमारे जीवन में। हाँ, जादू किस फॉर्म में? इन द एनर्जी फॉर्म, बट नॉट इन अदर फॉर्म, यदि आप उसे लेकर चलते हैं। मैं आशा करती हूँ आपको मेरा आज वीडियो पसंद आया होगा और ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ फिर से मुलाकात होगी। जब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।